वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एचपीएससी का पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्टिव पेपर लास्ट ईयर हुआ था, जिसका सॉल्यूशन हमने चैनल पे स्टार्ट किया हुआ है, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसकी 7th वीडियो डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम बहुत सारे क्वेश्चंस सब्जेक्टिव पेपर के डिस्कस कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग रहते हैं, उनको हम सीरीज में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपके पास एचपीएससी का ये क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप इसको वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स बाय डीडी पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहे हैं। शो विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट मॉडल विच विल एंश्योर द अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस की मदद से ये बताना है कि मार्केट के अंदर, कौन सी मार्केट के अंदर, कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर हम अचीव कर लेते हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी को। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपको 4 पार्ट में लिखना है, क्योंकि इन्होंने बोला है स्टार्टिंग का जो पार्ट है उसके 2 मार्क्स मिलेंगे, फिर 3, फिर 3 एंड फिर 2। टोटल इस क्वेश्चन के जो नंबर है वो आपके 10 रहेंगे। अब आपको समझ आया है कि परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है क्वेश्चन में, क्योंकि एफिशिएंसी की सारी कंडीशंस वहीं पूरी हो रही है। और परफेक्ट कंपटीशन में किस तरीके से कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस की हेल्प से हम इकोनॉमिक एफिशिएंसी को क्वेश्चन में लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रो की बात करें तो हम इंट्रो में क्या बताएंगे, उनको यही बताएंगे जी कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर, कॉम्पिटिटिव मार्केट जिसको हम बोल रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पर हमने परफेक्ट कंपटीशन को ही इंट्रोडक्शन में डालना है। इसका रीज़न ये है कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है वहीं पर आपकी जो कंडीशन होती है ना इकोनॉमिक एफिशिएंसी की, वो पूरी होती है। अगर आप बात करो प्रोडक्ट एक्सचेंज की और कंजप्शन में एक्सचेंज की, तो सारी जो कंडीशंस होती हैं वो परफेक्ट कंपटीशन में ही कंप्लीट होती हैं। तो हम अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से लिखेंगे कि कॉम्पिटिटिव मार्केट मॉडल में जो कि किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, परफेक्ट कंपटीशन की। अगर इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन है तो इसका मतलब अपने आप ही ये बात तय हो जाती है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी हमने अचीव कर ली थी है। अब इकोनॉमिक एफिशिएंसी अचीव कर ली, इसका मतलब हम अपने टोटल जो सरप्लस होता है हमने मार्केट में उसको मैक्सिमाइज किया। अब टोटल सरप्लस में क्या क्या आएगा, उसके अंदर ऑटोमेटिकली कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस आएगा। तो यहाँ पर पहले तो आपको इंट्रोडक्शन में बता देना है कि आप पूरे क्वेश्चन में क्या बताना चाहोगे। अब इसमें आपको समझ आ गया कि कॉम्पिटिटिव मार्केट मॉडल जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है परफेक्ट कंपटीशन, और अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो हमें इस बात की इंश्योरिटी है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी होगी। और इकोनॉमिक एफिशिएंसी है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमारा मार्केट के अंदर टोटल सरप्लस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और टोटल सरप्लस कैसे निकाला हमने कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को जोड़ दिया। यहाँ तो आपने इतने से इंट्रोडक्शन में ये बताया कि आप पूरे क्वेश्चन में बताओगे क्या। इसके बाद हमने क्या किया है, इसके टुकड़े कर दिए हैं। अब हम बताएंगे कि हमने अपने क्वेश्चन में परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट को ही क्यों लिया। हमने इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट को लिया क्योंकि इकोनॉमिक एफिशिएंसी अपने आप ऑटोमेटिकली होती है किस मार्केट के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट के अंदर। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में पैरेटो की तीनों कंडीशन, एफिशिएंसी की तीनों ही कंडीशन फुलफिल होती है। और परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट में ही डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई की जो फोर्सेस होती हैं ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम, प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन करती हैं। आपको किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। तो ये कारण होता है कि परफेक्ट कंपटीशन में आपके जितने भी संसाधन होते हैं वो सही से एफिशिएंटली एलोकेट होते हैं। इसका मतलब ये वही बात होगी ना कि आपके यहाँ इकोनॉमिक एफिशिएंसी पाई जाती है। और इकोनॉमिक एफिशिएंसी अगर आपकी है तो इसका मतलब तो हुआ कि आपका कंज्यूमर सरप्लस भी और प्रोड्यूसर सरप्लस भी क्या है, मैक्सिमाइज है। इसके बाद हम क्या बताएंगे, हम कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों की हेल्प से हम इस एफिशिएंसी कंडीशन को डायग्राम में शो करेंगे। फिर वही से आसान सी बात कि हम क्या बताएंगे, कंज्यूमर सरप्लस। हम सबको पता है कंज्यूमर सरप्लस कुछ नहीं होता, एक कंज्यूमर मार्केट में जो विलिंगनेस टू पे है, मतलब आप मार्केट जाते हो, आप क्या पे करना चाहते हो और एक्चुअल में आप क्या पे करते हो, इसका डिफरेंस आपका कंज्यूमर सरप्लस होता है।
और सिंपल सा फॉर्मूला अगर मैं कहूँ सिंगल यूनिट में हम क्या लिखते हैं, विलिंगनेस टू पे और एक्चुअल पे का क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस डिफरेंस होता है। और फिर हम क्या कर सकते हैं, आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर सरप्लस का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला भी चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, जो परफेक्ट कंपटीशन हमने लिया था, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लॉन्ग रन में हमें पता है डिमांड एंड सप्लाई की पावर्स क्या करती हैं, मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन करती है। तो यहाँ पर हमने डिमांड कर्व का जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाया, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनाया, और जो कि परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन भी है, और यहाँ पर प्राइस का डिटर्मिनेशन और ये आउटपुट का डिटर्मिनेशन हो गया। और आप सब लोगों को पता है कंज्यूमर सरप्लस कहाँ होता है कि डिमांड कर्व के नीचे वाला हिस्सा और प्राइस के ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख के भी बता दिया, कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया अंडर डिमांड कर्व एंड डिमांड कर्व के नीचे और प्राइस के ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डेड वेट लॉस नहीं है, पैरेटो की सारी कंडीशन भी फुलफिल है, और यहाँ पर हमारा कंज्यूमर सरप्लस से हमने कुछ सरप्लस को दिखा दिया। अब हमने क्या बोला है, हमारा टोटल सरप्लस मैक्सिमाइज होगा, इकोनॉमिक एफिशिएंसी में तो हमारा टोटल सरप्लस मैक्सिमाइज होगा। अब टोटल के दो हिस्से थे, एक कंज्यूमर सरप्लस, एक प्रोड्यूसर सरप्लस। अभी तो हमने कंज्यूमर को बताया, अब हम बताएंगे प्रोड्यूसर सरप्लस। अब हमें पता है एक प्रोड्यूसर को कब सरप्लस मिलता है कि मार्केट में वो जितना सोचता है कि उसको मिनिमम इतना मिलना चाहिए और उससे ज़्यादा अगर उसको मिल जाता है तो उसका डिफरेंस ही हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर सरप्लस के हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर आप टोटल रिवेन्यू में से मार्जिनल कॉस्ट को माइनस करोगे तब भी प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला अगर आप लगाते हो प्रोड्यूसर सरप्लस का तब भी आपका आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्रोड्यूसर सरप्लस का डायग्राम बता देंगे। वही सेम बात, मार्केट के अंदर ये डिमांड हो गया, ये सप्लाई हो गई, और प्रोड्यूसर सरप्लस देखने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि वो एरिया जो कि किसके ऊपर होता है, सप्लाई से ऊपर होता है और प्राइस के नीचे, सप्लाई के ऊपर और प्राइस के नीचे। तो जिस वजह से ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, सप्लाई से ऊपर ये वाला एरिया और प्राइस से नीचे ये वाला एरिया, तो ये आपका प्रोड्यूसर सरप्लस को दिखा रहा है। अभी आपको क्या बताना था, एफिशिएंसी को भी दिखाना है। अब हम क्या करेंगे, एक डायग्राम में इकोनॉमिक एफिशिएंसी दिखाएंगे और इकोनॉमिक एफिशिएंसी में कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को इकट्ठा दिखा देते हैं। और यही तो हमें परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्वेश्चन में दिखाना था। अब हम क्या कहेंगे, एफिशिएंसी की जो भी कंडीशन है जो कि ये इंश्योर करती है कि हमने अचीव कर लिया है इकोनॉमिक एफिशिएंसी को, उसके लिए पहले हम बताएंगे कि मार्केट के अंदर हम एफिशिएंसी तभी अचीव कर सकते हैं, सबसे पहली कंडीशन है कि हम अपने रिसोर्सेज को सही से एलोकेट करें। और जब हम अपने रिसोर्सेज को सही से एलोकेट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा कंज्यूमर सरप्लस भी और प्रोड्यूसर सरप्लस भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। परफेक्ट कंपटीशन ही एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमम होता है, और हम वहां पर कहते हैं कि ऑटोमेटिकली हमने एलोकेटिव एफिशिएंसी को क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है। सेकेंड पॉइंट हम क्या बता रहे हैं एफिशिएंसी के बारे में, कंडीशन है ना, यहाँ पर हम कंडीशन बता रहे हैं कि जहां पर एलोकेटिव एफिशिएंसी तभी होगी, एलोकेटिव एफिशिएंसी मतलब हम तब अचीव कर पाएंगे जब ये चार कंडीशन मिलती होंगी। कौन कौन सी चार कंडीशन का होना जरूरी है एफिशिएंसी के लिए, आपका मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होना चाहिए, ये भी सही है। सेकेंड कंडीशन है कि कंज्यूमर जो पे करना चाहता है और मिनिमम एक्सेप्टेंस प्राइस की बराबर होनी चाहिए। तीसरा क्या है, एक ऐसा पॉइंट आप निकाल लो इक्विलिब्रियम का जहां पर कंज्यूमर का और प्रोड्यूसर का सरप्लस क्या है, मैक्सिमम है। चौथा पॉइंट ये कहता है आपको कि वो सिचुएशन या वो पॉइंट जहां पर बिल्कुल भी क्या नहीं होता, डेड वेट लॉस नहीं होता। ठीक है, तो जब ये सारी कंडीशन आपके डायग्राम में शो होंगी तो इसका मतलब आपने कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस को मैक्सिमाइज तो किया ही, सोसाइटी का फायदा तो किया ही है, साथ साथ आपने एफिशिएंसी कंडीशन से ये अचीव किया है। ठीक है, और पैरेटो की कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। अब आप देखिए हमारी हेडिंग भी वही है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी के साथ हम अपने मैक्सिमम कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस को दिखा रहे हैं। ये हमारा डिमांड कर्व, ये हमारा सप्लाई कर्व। अभी मैंने आपको कहा प्राइस से नीचे और सप्लाई से ऊपर हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस होता है, और डिमांड से नीचे और प्राइस से ऊपर हमारा क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस होता है। अब आपका यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस भी है, प्रोड्यूसर सरप्लस भी है, तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हो गया। और यहाँ पर ये ई पॉइंट आपको ये शो कर रहा है कि आपका कंज्यूमर सरप्लस
और आपका प्रोड्यूसर सरप्लस भी सबसे ज़्यादा है और किसी भी तरह का कोई यहाँ आपको डेड वेट लॉस नहीं है। अगर परफेक्ट कंपटीशन ना होता, कोई और मार्केट होती या आपने प्राइस सीलिंग लगाई होती या फ्लोर लगाया होता तो आपका डेड वेट लॉस आता ही आता। लास्ट में आप इस क्वेश्चन का कंक्लूजन यहाँ पर डाल सकते हैं कि अगर आप इकोनॉमिक एफिशिएंसी के साथ मार्केट में सरप्लस को दिखाना चाहते हैं तो आपको परफेक्ट कंपटीशन को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में ही तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, रिसोर्सेज का सही एलोकेशन होता है। कंक्लूजन के साथ आप इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, समझ आती हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही ये वीडियोस करते रहेंगे और इस क्वेश्चन की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स बाय DD पर मिल जाएगी।